गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरल्स के बारे में जाना था, रोमन न्यूमेरल्स के बारे में स्टडी किया था, है ना। कुछ शॉर्ट फॉर्म, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, वर्ड्स, फिगर्स, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस 2 चैप्टर्स में पढ़ा था। नाउ कम टू चैप्टर 3। अब हम चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी आप लोग बहुत अर्ली एज से सीखना शुरू कर देते हैं, है ना। बस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो हर क्लास में चेंज होता रहता है। बाकी LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड, तब से ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या है। बस क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो जाता है, बाकी कंसेप्ट वही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कम टू एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जो कॉलम दिए हुए हैं, इन्हें फिल करना है। अब देखते हैं कैसे फिल करेंगे। कम टू पार्ट ए। पार्ट ए इज़ 72,835 प्लस 0 इज़ इक्वल टू डैश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अपना सेंस यूज़ करके देख सकते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए इज़ आस्किंग कि अगर मैं 72,835 में 0 ऐड कर दूं तो सम कितना आएगा। बच्चों, एक बात सोचिए, 0 का मतलब क्या होता है। 0 का मतलब कुछ नहीं। 0 कुछ नहीं को डिनोट करता है। जहाँ कुछ भी नहीं होता है, कोई डिजिट, कोई वैल्यू नहीं होती है, वहाँ हम 0 पुट करते हैं। तो अगर 72,835 में 0 यानी कि कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो कितना आएगा। बहुत सिंपल है। अगर मैंने 1 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो 1 रहेगा, 3 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो 3 रहेगा। ऐसे ही 72,835 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो 72,835 ही रहेगा। बहुत सिंपल है। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी नंबर में से हम 0 को ऐड करते हैं या 0 को माइनस करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है, क्योंकि 0 का मतलब ही होता है कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में 72,000 में कुछ भी ऐड नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 72,835। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को 0 का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर मैं किसी भी नंबर में से 0 माइनस करूं या 0 उसमें ऐड करूं तो नंबर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, नंबर एज इट इज़ रह जाता है। ठीक है। कम टू पार्ट बी। पार्ट बी इज़ 89,999 प्लस 1। अब 89,999 में 1 प्लस करना है। देखिए स्टूडेंट, आपको कैरी वाले सम आते होंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप इसको जैसे सब ऐड करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप क्लास 5th में आ चुके हो, आप इस लेवल में पहुंच चुके हो कि आप इसे डायरेक्ट ऐड करो। देखिए कैसे। आप लोगों को पता है कि जो 1 है वो हमेशा लास्ट डिजिट में ऐड होता है। जब भी हम ऐड करते हैं तो पीछे की साइड से ऐड करते हैं। तो मान लीजिए ये जो 1 है ये 9 में है ऐड होगा ना। अगर हम इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखते तो हम कुछ ऐसे लिखते, ऐसे। तो 9 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10। 10 का 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10,
10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1 एंड 8 + 1 9। इसका मतलब कि जब हम 89,999 में 1 ऐड करते हैं तो वो 90,000 बन जाता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। कम टू पार्ट सी। पार्ट सी इज़ 1,18,539 प्लस 2,81,715 इज़ इक्वल टू डैश प्लस 1,85,439। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक है, एक मेथड है। देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाती हूँ कि अगर मैं 4 में 7 प्लस करूँ या फिर 7 में 4 प्लस करूँ, आंसर तो एक ही आएगा ना, बात तो एक ही होगी ना। चाहे 7 को पहले लिख लो 4 को बाद में लिख लो, चाहे 4 को पहले लिख लो और 7 को बाद में लिख लो, आंसर तो दोनों ही केस में 11 आएगा ना। देखिए 4 + 7 = 11, 7 + 4 = 11। इसी तरीके से बच्चों जब हम ऐड करते हैं और डिजिट इंटरचेंज हो जाएं, नंबर्स इंटरचेंज हो जाएं, तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आता है। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट सी में अगर मैं 1,85,000 को पहले लिख दूं और 2,81,000 को बाद में लिख दूं, या फिर 2,81,000 को पहले लिख दूं और 1,85,000 को बाद में लिख दूं, तो आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। अब देखिए 1,85,439 इज़ इक्वल टू के इस साइड भी दिया है और इस साइड भी दिया है, मतलब 1,85,439 2 टाइम्स दिया है, लेकिन 2,81,750 सिर्फ एक ही बार दिया है। इसमें अगर ये ऐड हो गया तो इसमें भी तो ये ऐड होगा, तभी तो आंसर सेम आएगा। 1,85,000 में इस साइड 2 लाख ऐड हुआ है तो इस साइड भी ऐड होना चाहिए, तभी तो आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा। इसलिए हम इस कॉलम में लिख देंगे 2,81,715। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इज़ इक्वल टू के दोनों साइड बराबर डिजिट हों। देखो इज़ इक्वल टू को बेस मान लो, इज़ इक्वल टू के इस साइड 1,85,000 दिया है और इस साइड भी दिया है, इज़ इक्वल टू के इस साइड 2,81,000 दिया है, लेकिन इस साइड नहीं दिया है, तो हम इस साइड इसे लिख लें। जब ये नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये नंबर भी 2 बार रिपीट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है। कम टू पार्ट डी। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट डी में देखिए स्टूडेंट, 89,604 इस साइड भी है और 89,604 इस साइड भी है, ठीक है। 67,325 इस साइड भी है और 67,325 इस साइड भी है। 12,341 इस साइड तो है, लेकिन इस साइड कहीं पे भी 12,341 नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस कॉलम में हम 12,341 लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1। अब आज आप चैप्टर 3 स्टार्ट कर दीजिए अपनी फेयर नोटबुक में। आज आप लोगों का होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स?